हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, टाइप कास्टिंग। ओके, तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होती क्या है? आप हमने लिखा है यहाँ पे एक वर्ड कि टाइप कास्टिंग इज आल्सो नोन एज टाइप कन्वर्जन। तो आपको इस वर्ड से तो क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, यानी कि एक डाटा के एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना ही टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग कहलाता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजिंग ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो टाइप्स की होती हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हैं, और वहीं पे एक्सप्लिसिट को मैनुअल टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हैं। आइए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को मैंने कहा ना कि एक हाँ ऐसे एक और नाम देते हैं, टाइप को इरकॉन। ओके, इस नाम से ही बोला जाता है। आप वैसे ये उतना याद करने लायक नहीं है, आप ये सिंपल याद कर सकते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, it is automatic conversion of one data type into another by Python interpreter। यानी हमें मैनुअली कोड करके उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं। हम ओपन करते हैं अपना आइडियली VS कोड, और लेट्स सपोज कि हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। क्लियर? फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं टाइप कास्टिंग, और इस टाइप कास्टिंग फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, implicit डॉट पाई। अब लेट सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल ए और ए में हमने 10 को स्टोर कर रखा है, और फिर बी में हमने लेट सपोज बी में हमने 3 स्टोर कर रखा है। क्लियर? तो अब अगर हम ये टास्क परफॉर्म करना चाहें कि सी ए को बी से डिवाइड करें और फिर उससे प्रिंट कराएं, तो आप ये क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिवाइड करने पे पार्टिकुलर पूरा पूरा कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, राइट? एक बार क्लियरिटी भी कर लेते हैं हम। इसको रन करने के लिए अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में आके हम पहले इस फ़ोल्डर पे जाएँगे, और जाने के लिए उस फ़ोल्डर पे हमें कमांड पता है पहले से, cd चेंज डायरेक्टरी, और फिर फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, और फिर एग्जीक्यूशन का सिंटैक्स पता है, पाइथन और फिर implicit डॉट पी वाई, और एंटर करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट याद करने लायक है, नोट करने लायक है कि ए में जो वैल्यू है ये इंटीजर टाइप है, जो बी में वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप है। डिवाइड हुआ, जो वैल्यू आई वो किस टाइप की आई? फ्लोट टाइप की आई। तो हम एक बार इसकी टाइप को भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट और फिर टाइप इसका अलग से प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए टाइप में क्या आ गया? फ्लोट। तो यहाँ पे क्या किया इसने, हमने जो इंट में दो वैल्यू पास करी थी, डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उस वैल्यू को इसने आठ जो डिटेक्ट किया और इंट से कन्वर्ट किस में कर लिया? फ्लोट में कर लिया। तो यही है आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर? इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा है, सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ मैंने 5 और 2 कर दिया है, तो फिर आप समझ रहे होंगे ये चीज़। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये ठीक इम्प्लिसिट का उल्टा है। इसमें हमें मैनुअली कोड करके एक डाटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ता है अनदर में। ओके, और वन मोर थिंग कि इसके लिए हम कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमें लेट सपोज किसी भी डाटा के टाइप को अगर हमें इंट में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें इंट कीवर्ड या इंट फंक्शन के अंदर उसको पास करना होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। सेम वैसे ही फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, व्हाटएवर जो भी है। आइए इसको हम एक बार प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। क्लियर? यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और लेट्स मिनिमाइज इट, से कट करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है वैल। ओके, और वैल में हमने वैल्यू दे दी 10 दे दिया हमने। ओके, तो यहाँ मैंने जो वैल्यू दी है इसका टाइप अगर आप चेक करोगे तो ये इंट नहीं बल्कि क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि वो हमने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख रखा है, इसलिए। क्लियर? हम इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या आया? स्ट्रिंग आया। क्लियर?
तो अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर लें, किसमें? इंट में। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू पास करी है हमने इसी को हम रख देंगे किसमें, इंट में। तो दो ऑप्शन है, या तो हम इसको यहीं से इस तरह इंट के अंदर रख दें, फिर सेव कर दें, फिर से रन कराएंगे तो ये इसको कन्वर्ट किस में कर दिया होगा, इंट में। अगर सेम ऐसे ही आप और किसी पर ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं आप। मैंने अभी इंट पे किया, वैसे ही यहाँ पे सेम मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि हमने एक वैल्यू है इंटीजर टाइप की है, नम में स्टोर कर रखा है और नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने इसमें स्ट्रिंग str फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, स्ट्रिंग में। सेम लिस्ट में है, लिस्ट में बस हमने यहाँ पर टपल लिख दिया तो जो लिस्ट है वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सेम इसी तरह आप और सारे भी फंक्शंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिस्ट और टपल वाली वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।